तो हिंदुस्तान की भी बहुत ज़्यादा लोग अरब कंट्रीज़ में, यूरोप, अमेरिका में, बाकी दुनिया में, उनकी ये चीज़ हमने नहीं देखी, लेकिन हम पाकिस्तानियों को क्या है कि कभी हम कहते हैं कि हमने इसको फ़तह करके इस्लाम का किला बनाना है। जय हिंद दोस्तों। मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया ओवरसीज इंडियन और ओवरसीज पाकिस्तानियों की तुलना कर रहा है। पाक मीडिया ये सब कर रहा है सऊदी अरब में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के साथ जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद। पाकिस्तानी पीएम जब सऊदी अरेबिया में गए थे तो वहाँ पे इमरान खान के कुछ बंदे थे जिन्होंने पाकिस्तानी पीएम के खिलाफ वहाँ पे चोर चोर के नारे लगवाए थे। तो उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ये बात कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि ओवरसीज इंडियन तो अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट के खिलाफ ऐसी हरकत नहीं करते, तो सिर्फ पाकिस्तानी ऐसी क्यों करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। एक चीज़ ये भी है, मुझे बड़ा अफ़सोस होता है। अगर इस रीजन की हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान की भी बहुत ज़्यादा लोग अरब कंट्रीज़ में, यूरोप, अमेरिका में, बाकी दुनिया में काम करते हैं, अच्छी-अच्छी जगहों पे जॉब्स करते हैं, कारोबार करते हैं, बांग्लादेश से हैं लोग। हमने कभी उनको नहीं देखा, इस तरह की चीज़ें क्या वहाँ उन पे पॉलिटिकल डिफरेंसेस नहीं होती होंगी? हिंदुस्तान में क्या कोई कांग्रेस का, कोई बीजेपी का या कोई आम आदमी पार्टी का तो इन मुल्कों में भी होता होगा, और मतलब मोदी जी भी वहाँ जाते हैं, ये बाकी लोग भी विज़िट्स करते होंगे। अगर यहाँ नहीं करते तो अमेरिका, लंदन तो जाते ही हैं, सारे के सारे लोग जाते हैं। उनकी ये चीज़ हमने नहीं देखी, लेकिन हम पाकिस्तानियों को क्या है कि कभी हम कहते हैं कि हमने इसको फ़तह करके इस्लाम का किला बनाना है। उस मुल्क के लिए जिसकी पासपोर्ट के लिए ना हम सब कुछ कुर्बान करने के लिए, मैं यह कहना नहीं चाहता, लेकिन सब कुछ देने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन फिर वहाँ जाके हमें फिर ये याद आता है कि यार इसको तो हमने इस्लाम का किला और ये चीज़ बनानी है, और इस तरह की हरकतें बाकी दुनिया के लोग नहीं करते। हमारे लोगों का क्या मसला है कि इस तरह की चीज़ें कहीं पे भी कर जाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इमरान खान साहब कहते थे कि जी पाकिस्तान को रियासत हुँ, मदीना बनाना है, लेकिन उन्होंने रियासत मदीना को पाकिस्तान बना दिया। लेकिन हुँ, ज़ाहिर है सऊदी अरब हो गया या दूसरी कंट्रीज हो गई, वो इस तरह से नहीं है। सऊदी अरब बड़ा सख्त एक्शन ले रहा है। 2-4 लोगों को तो अभी फैंटी लग भी चुकी है और उनको अरेस्ट भी कर लिया गया। जहाँ तक भारत की बात है तो भारत में कोई कानून है, वहाँ पे कोई पूछगछ होती है। वो कोई इस्लामिक कंट्री तो है नहीं कि जहाँ पर किसी को हाँ, मार देंगे और कहेंगे कि जी ये तो हीरो है और इसको जो है वो हमने हीरो बना दिया है, उसका मजार बना देंगे, फूल चढ़ाएंगे। वहां तो एक पड़ेगी कान के नीचे और सीधे हो जाएंगे। कानून भी जी, सख्त है। अगर कोई किसी भी रिलीजन का इस तरह की हरकत करता है तो उसको पड़ती है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। अगर आप किसी की जान के पीछे पड़ेंगे, किसी को तंग करेंगे, तो वाकई में सजा मिलेगी। चाहे उनके फौजी हो, अगर हमने फौजियों के भी स्कैंडल्स, उनके ऐसे नहीं कि उनके फौजियों के स्कैंडल्स नहीं होते, बहुत कम होते हैं, मगर अगर होते हैं तो एक्शन होता है। हमारे फौजियों के स्कैंडल्स इसलिए खत्म नहीं होते कि उनको कोई सजा ही नहीं मिलती। और यही हाल हमारे यहाँ ये इस किस्म के जो जनूनी फिर रहे हैं यहाँ पे मजहब के नाम पे, उनका हाल है कि उनको भी कोई कुछ नहीं कहता। इस वजह से वो बढ़ते चले जा रहे हैं तादाद में। अब जो मैं आखिरी बात करना चाहूंगा चीमा साहब, क्योंकि मैं खुद एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूं और इस वक्त हमारा हर जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जिन जो पूरे तरीके से इमरान खान भी नहीं कहते, कहते इमरान खान। तो इमरान खान जो है ना, वो वो सर उसकी हालत ये है कि लंदन में कुछ हमारे फारग जो लोग पाकिस्तानी इंग्लैंड में है, वो नवाज शरीफ साहब की रिहाइश के बाहर बैठे हैं और कुछ जो है मैडम जमामा के सामने बैठे। अब देखें, अफसोस की बात यह है कि अपना अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तानी पॉपुलेशन के लिहाज से, अपना अपना काउंसिलमैन भी नहीं है। अपने आप को कंपेयर करें दूसरे डायस्पोरास के साथ, बिलखसूस मेरा इशारा है भारतीय डायस्पोरा के तरफ। तो आपको, मुझे मुझे तो शर्म आती है, आपको भी शर्म आनी चाहिए। और दूसरा इंतहा की इन्होंने मेरे ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों ने कि इन्होंने पाकिस्तान के झंडे जलाते हैं, पासपोर्ट जलाते हैं। एक मिनट के लिए जरा सोचें कि आप मेहरबानी क्यों नहीं फरमाते अमेरिका के ऊपर और इंग्लैंड के ऊपर कि आप वापस पाकिस्तान चले जाएं परमानेंट, और वहां जाके नून लीग और पीटीआई को ज्वाइन कर लें।
नून जो कि लीक हो रही है उसको जाके ज्वाइन करें या पीटीआई को ज्वाइन करें। तो मेरा मकसद ये है कि अगर आपने ये भी नहीं सीखा कि यहाँ पे लोकल पॉलिटिक्स में आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अपनी औलाद के ऊपर उनकी तालीम पे कोई तवज्जो नहीं है, तो पीटीआई ने आपको क्या दिया अभी, क्या देना भी क्या है पीटीआई ने? जरा जरा गौर से सोचें। ओवरसीज पाकिस्तानी का जो पोर्टफोलियो था जुल्फी बुखारी साहब के पास था, जो खुद अपने प्राइवेट जहाज में ट्रेवल करते हैं, वो तो एयरलाइन पे भी नहीं जाते। ये नेकियां आप पे फरमाई है पीटीआई वालों ने। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया जो सवाल कर रहा है कि ओवरसीज इंडियन ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरह ऐसी हरकत क्यों नहीं करती जैसी हरकत पाकिस्तानी पीएम के साथ ओवरसीज पाकिस्तानियों ने की है इमरान खान के सपोर्ट में। तो इसका जवाब ये है कि ओवरसीज इंडियन शॉर्ट टर्म गोल की जगह लॉन्ग टर्म गोल देखते हैं, और वो देश के बाहर पहले भारतीय है फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर। तो इसीलिए जब भारत के प्रधानमंत्री ओवरसीज जाते हैं तो वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं होते या कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं होते। तो इसीलिए ओवरसीज इंडियन ऐसी हरकत नहीं करते, और ओवरसीज पाकिस्तानी ऐसी हरकत इसलिए करते क्योंकि उन्हें शॉर्ट टर्म गोल की पड़ी होती है। पाकिस्तानी पीएम के खिलाफ चोर चोर के नारे लगवा के इमरान खान ने अपने लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए खुश कर दिया, पर इससे लॉन्ग टर्म के लिए पाकिस्तान की बेइज्जती हुई और पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म गोल को नुकसान पहुंचा। और इसकी ओवरसीज पाकिस्तानियों को कोई पड़ी नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उन्हें शॉर्ट टर्म गोल की ज़्यादा फिक्र होती है, ना कि लॉन्ग टर्म फ़ायदे की। और पाक मीडिया ने जो कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में बहुत ही छूट मिलती है, तो इसीलिए वो बाहर जाके भी वैसी हरकत करते हैं, तो ये कुछ हद तक सही है पर पूरा सच नहीं है, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी ऐसी हरकत कभी किसी फॉरेन बंदे के साथ नहीं करते कि उन्हें पता है कि फॉरेन बंदे के साथ अगर वो ऐसी हरकत करेंगे तो उनका हाल क्या होगा। वो ऐसी हरकत सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ ही करते हैं या पाकिस्तानी पॉलिटिशियन के साथ, कि उन्हें पता है कि उन्हें कुछ नहीं होगा। तो ओवरसीज पाकिस्तानी भी कानून से डरते हैं और इसीलिए सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ ही ऐसी हरकत करते हैं। और पाक मीडिया ने सही कहा कि ओवरसीज इंडियन अपने करियर पे फोकस होते हैं, और जो ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं जो पाकिस्तान को लूट के बाहर जाते हैं वो अपने पर्सनल लाइफ पे फोकस करते हैं। तो इसीलिए ओवरसीज इंडियन ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। और एक बंदे ने ये भी कहा था कि ओवरसीज पाकिस्तानी इतने ज़्यादा तादाद में निकलते हैं किसी भी मामले पर क्योंकि उनका कोई और काम धंधा नहीं होता, उन्हें अपने करियर की पड़ी नहीं है, उन्हें सिर्फ पॉलिटिक्स की पड़ी है। तो इसीलिए वो ज़्यादा तादाद में अपने लोगों को निकाल सकते हैं। भारतीयों के जॉब होते हैं, उन्हें काम करना पड़ता है, उन्हें अपने करियर पे फोकस रहना होता है, तो इसीलिए तादाद में ज़्यादा होते हुए भी ज़्यादा भारतीय नहीं निकल पाते। तो मुझे किसी बंदे ने बोला था एक बार। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाक मीडिया ने सही कहा कि ओवरसीज इंडियन और ओवरसीज पाकिस्तानी की कोई तुलना नहीं है। ओवरसीज इंडियन बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है पाकिस्तानियों के मुकाबले। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।